आप सभी से मेरा एक सवाल है। किन से? आप जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं और आप कौन है? मदर्स। मैं सारे वीडियोस बनाता हूं बच्चे की हेल्थ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन मेरे व्यूअर्स कौन है? वो मदर्स हैं। तो मुझे एक चीज का, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि हमारी आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, और मैं जानता हूं कि मोस्टली जो मदर्स हैं वो जवाब दे देंगे कि विटामिन ए। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ब्रेन के लिए क्या जरूरी है, तो मैं जानता हूं कि ज्यादातर जो है वो स्पीचलेस होंगे, उनके पास इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए कई बार हमारे लिए उसका जो न्यूट्रिएंट है वो डिफरेंट है। जैसे आंखों का मैंने आपको एग्जांपल बताया, आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए। ऐसी अगर मसल्स की हम बात करें तो मसल्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। बालों के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल जगह पर चाहिए। बोन्स के लिए क्या चाहिए? एवरीबॉडी नोज, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए। लेकिन जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में यहाँ पर हम चीज़ भूल जाते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके जो शुरुआत के जो 1000 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो तेजी से जो ऑर्गन डेवलप हो रहा है, जिसका सबसे तेजी से विकास हो रहा है, वो रहता है हमारा दिमाग। और यहाँ पर हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो उसकी डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, क्योंकि सबसे तेजी से विकास हो रहा है, सबसे तेजी से ग्रोथ हो रही है। आप बच्चे को देखिए, जब पैदा होता है उसका सर बड़ा रहता है और शुरुआत के जो 2 साल रहते हैं उसके अंदर 80% ब्रेन बन जाता है। तो इन 2 साल की इंपॉर्टेंस को कभी मत भूलना। यहाँ पर ऐसे न्यूट्रिएंट्स यदि उसकी डाइट में जाएंगे जो उसके ब्रेन के लिए हेल्पफुल रहेंगे तो बच्चे को बहुत फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा जो कि बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए, उसके ब्रेन बूस्टर्स जो हैं, उस तरह से वर्क करेंगे वो, और क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो सबसे ऊपर है, जिसे मैं कहता हूं ब्रेन फूड, वो रहते हैं अखरोट। यस, वॉलनट्स। ये ब्रेन फूड है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरी है वो रहते हैं ओमेगा 3 फैट्स। एक हेल्दी फैट्स आप इनको बोलिए, ओमेगा 3 फैट्स। और जो वॉलनट्स हैं ये इनका भंडार है। तो वॉलनट्स आप अपने बच्चे की डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। द इंपॉर्टेंट थिंग कि कब से इंक्लूड करने हैं। देखिए, जब आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो गया है, उसने 6 महीने पूरे कर लिए, उसके बाद आप उसकी डाइट में वॉलनट्स या अखरोट को इंक्लूड कीजिए। रात को भिगो करके बहुत कम मात्रा में शुरुआत करनी है, क्योंकि ये एक एलर्जिक फूड की कैटेगरी में, याद रखिए। फिर से कह रहा हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक एलर्जिक फूड की कैटेगरी में है। तो आप जब उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा से दीजिए, और उसके बाद 2 से 3-4 दिन उसे देखिए कि कोई बॉडी पर विपरीत असर या फूड एलर्जी के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। और एक बार नहीं आ रहे हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाइए। तो वॉलनट्स को कैसे देना है? 6 महीने की एज के बाद देना है। रात को भिगो करके सुबह दीजिए, बहुत कम मात्रा से चालू कीजिए। इसके साथ में जो वॉलनट्स हैं, इनके कुछ अलग फायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वॉलनट्स हैं, इनके अंदर जिंक भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो जिंक है ना, ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। देखिए, जहां पर इम्यूनिटी की बात आती है ना, वहां 2 चीजों को कभी मत भूलना। नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 जिंक। इसी में अगर मैं एक और ऐड करूं तो विटामिन ए भी। ये 3 जो हैं ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जिंक जहां पर अच्छा है, जिस न्यूट्रिएंट में जिंक अच्छा है, वो जो है वो इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं ब्रेन बूस्टर्स की। तो ब्रेन बूस्टर क्यों है? क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैट्स बहुत अच्छे हैं। तो वॉलनट्स आप अपने बच्चे की डाइट में देते हैं कि नहीं देते, और देते हैं तो कितना देते हैं, क्या एज है, कैसे देते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, अब ये जो नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक अपने जीवन की एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 2 साल पहले लगभग मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, और उस समय उनकी उम्र थी, जो एज थी, 108 साल। मैंने अपने जीवन में कभी मेरे दादाजी को ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर या जितनी भी इस तरह की कोई डिजीजेज है, मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी तरह की ले रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी लाइफ के अंदर एक चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया था। एक तो उनकी मेमोरी टिल द लास्ट ब्रेथ तक उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। और एक वो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देते थे वो था देसी घी। ये मैंने उनसे सीखा है, मैंने उनको देखा है। वो बचपन से हमेशा इसके फायदे मुझे बताते थे, और मैंने पर्सनली से ऑब्जर्व भी किया उनको देखते हुए कि जो उनकी मेमोरी की शार्पनेस थी ना, वो आज भी हमारे सराउंडिंग, मेरे रिलेटिव जो उनसे मिले हैं, वो हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। और मुझे लगता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था देसी घी। उन्होंने अपने जीवन में इसका महत्व को कभी नहीं छोड़ा, लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो देसी घी है उसमें भी हेल्दी फैट्स हैं। आप अपने बच्चे की डाइट में उसे इंक्लूड कीजिए। अगेन, कब से इंक्लूड करना है? जब 6 महीने का आपका बच्चा हो गया है, उसके बाद आप उसकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और एक और बहुत बड़ा फायदा बता रहा हूँ, ये कैलोरी डेंस है। जहां आपको लगता है ना बच्चे का वजन कम हो रहा है, इसके थोड़ा सा ये कमजोर दिख रहा है, आप उसके डाइट के अंदर देसी घी को इंक्लूड करें। उसके वजन को बढ़ाने में भी हेल्पफुल रहेगा, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है,
1/4, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शुरुआत हमेशा हमें कम से करनी है। 1/4 टीस्पून से आप चालू कीजिए, धीरे धीरे आप आधी, 1 और मैक्सिमम 2 स्पून तक, टीस्पून तक आप जा सकते हैं। उसकी कोई खिचड़ी है, दलिया है, किसी भी चीज के अंदर आप उसे मिलाइए, और मेरी तरफ से ये एक सजेशन है कि आप उसकी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। आप मुझे बताइए करते हैं कि नहीं करते। मैंने अपने पर्सनल लाइफ की एक जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करी है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, बहुत अच्छी चीज है, ये है रागी। आप ज़्यादातर मैंने देखा मदर्स इंक्लूड करती हैं रागी को, और इसके पीछे कारण मैं बताऊं कि क्यों है। रागी इसलिए क्योंकि इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि आयरन अच्छा है तो ब्रेन बूस्टर कैसे है। देखिए, हम आयरन जब अच्छा होता है बॉडी के अंदर तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहती है, और हीमोग्लोबिन का मतलब खून, ब्लड। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी को देता है। ब्रेन को भी दे रहा है, आइस को भी दे रहा है, मसल्स को भी दे रहा है। आप खुद सोचिए कि जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होते क्या होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी हर पार्ट में कम हो जाएगी, तो हर पार्ट इससे प्रभावित होगा। लेकिन जो क्रूशियल टाइम है ना, 2 साल, जब मैं आपसे बता रहा था कि सबसे तेजी से ब्रेन बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सा ऑर्गन होगा, जो सबसे तेजी से मल्टीप्लाई, सबसे तेजी से ग्रो हो रहा था, तो ब्रेन अफेक्टेड होगा। बच्चे का चिड़चिड़ापन होना, जहां एनीमिक हो गया, चिड़चिड़ा हो रहा है, ऐसी चीजों को खा रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। और दूसरा जो उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्कूल परफॉर्मेंस लेटर ऑन, ये सब चीजें उसकी प्रभावित होंगी। तो आप रागी को जब अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आयरन अच्छा जाएगा, आयरन का डायरेक्ट इफेक्ट हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन डिलीवरी जब ब्रेन को अच्छी रहेगी तो ब्रेन अच्छे से काम करेगा। इट मीन्स रागी इज ए ब्रेन बूस्टर। देते हैं कि नहीं देते मुझे बताइएगा, और किस फॉर्म में देते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में देते हैं। तो मेरी तरफ से जो 3rd नंबर पर है ये रागी है। चलिए, जब रागी की बात चली तो एक और फायदा मैं बता देता हूँ आपको रागी का। रागी जो है ये कैल्शियम रिच है, इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये आपके बच्चे की बोन के लिए और उसके टीथ की हेल्थ के लिए भी बहुत शानदार रहेगा। और तीसरा रागी का फायदा, इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। मैं मेरा पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि जिस फूड के अंदर फाइबर्स अच्छे होते हैं उस समय उसकी बच्चे की इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी होगी, और जिस व्यक्ति की इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी है उसकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो तीसरे नंबर पर जो फूड है ये है रागी। अब हम चौथे नंबर पर जो मैं फूड की बात कर रहा हूँ वो बहुत सी फैमिलीज के अंदर चलता है, किसी के अंदर नहीं चलता है। और देखिए, ये है एग्स। अगर आपकी फैमिली में एग्स चलते हैं तो मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप जरूर चलाइए। एग्स के अंदर क्या रहता है, एग्स में कोलिन रहता है, और ये कोलिन जो रहता है ना, ये आपके वहां पर काम करेगा ब्रेन की हेल्थ के लिए। क्यों काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसके मल्टीपल फायदे और क्या हो सकते हैं एग से रिलेटेड, मेरा कंप्लीट वीडियो है एग से। आप इस आई बटन को क्लिक करें और इस जो एग से रिलेटेड वीडियो है इसको पूरा देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा एग क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट भी तो प्रमोट कर रही है, संडे हो या मंडे, कितने एथलीट हैं हमारे जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो एग्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में 5th नंबर पर मैं जो आपको बता रहा हूं, ये रहते हैं आपके पास में ऐसे फ्रूट्स जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे वाले जो फल हैं। अब खट्टे में आपके पास अमरूद आ सकता है, आपके पास संतरा आ सकता है, और आपके पास में आंवला आ सकता है। तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये भी आपके ब्रेन की जो हेल्थ है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए, जो भी खट्टे फल इनमें क्या विटामिन सी है, और हमारी बॉडी में डेली ऐसी फ्री रेडिकल्स बनती हैं, ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल्स बनती हैं जो कि हर सेल को डैमेज कर रही है। देखिए, ऑक्सीजन प्राणवायु है, नो डाउट, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज करती है तो इससे कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाती हैं। ये फ्री रेडिकल्स बड़ी खराब होती हैं, ये हमारी बॉडी को डैमेज करती है। लेटर ऑन हमारी जितनी डिजीजेज, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, या हमारा एज रिलेटेड प्रोसेस है, एजिंग जो है, वो भी इन्हीं की वजह से होता है। तो विटामिन सी जब ज्यादा जाता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। तो जब ब्रेन के अंदर वो फ्री रेडिकल्स बन रही हैं, ब्रेन की सेल्स को मार रही हैं, तो विटामिन सी अच्छा होगा, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होंगे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आपके बच्चे का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मेरे को पता करना है कि इसमें खट्टे फल में अमरूद, संतरा, मौसमी, आंवला, ऐसा कौन सा है जो आपका बच्चा बहुत पसंद करता है, कैसे देते हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो ये 5 फूड्स थे जो कि न्यूट्रिएंट डेंस थे और जो कि ब्रेन बूस्टर्स की तरह से वर्क करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप इनको जरूर इंक्लूड करेंगे अपने बच्चे की डाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर बता रहा हूँ, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप क्या खिला रहे हैं, हर मदर को पता होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को ये खिला रही हूँ, इससे मेरे बच्चे को ये फायदा होगा, ये खिला रही हूँ, ये नुकसान होगा। अगर मदर को ये पता चल जाए तो बच्चे की हेल्थ जो है वो एक सेकंड लेवल, नेक्स्ट लेवल की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है वो आपको पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए डिफरेंट ग्रुप्स में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।